आप जिस मस्जिद के कालीन पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं ना, वो भी इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। ये जिन मशीनों पे आपके कपड़े बन रहे हैं ना भाई, इसके पीछे भी अमेरिका इसराइल है। मुझे लिस्ट उन चीजों की नहीं चाहिए कि जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं, मुझे उन चीजों की लिस्ट चाहिए जिसपे ये लिख के दें कि ये प्रोडक्ट किसी भी एतबार से इसराइल और अमेरिका से ताल्लुक नहीं रखती, और अपने जो बड़े हैं ना उनको कहें इनके मुकाबले के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। और ये जितने मैकडोनल्ड के बेरोजगार हैं, कोका कोला के, पेप्सी के, इनको वहां जॉब दें। जिस दिन उन्होंने वहां अपॉइंटमेंट लेटर दिया ना इनको, उस दिन मैं इंशाल्लाह बाइकाट का ऐलान कर दूंगा। अब कुछ मैं आपके सामने क्विकली फैक्ट्स रख देता हूं जो इंजीनियर साहब और इस तरह के लोग कहते हैं कि जी इस बाइकाट का कोई असर नहीं होता है, ये सब बकवास बातें हैं, अपने लोग ही गरीब हो जाएंगे, ये वो हो जाएंगे। मैंने निकाली है, बरतानिया के अंदर जो गुलामों के जरिए से जो शुगर प्रोड्यूस की जाती थी, उसका जब बाइकाट किया गया तो उसके नतीजे में क्या रिजल्ट निकला। 1891 का ईरानी तंबाकू का बाइकाट हो, फिर 1919 का चीन ने जो जापान के खिलाफ बाइकाट किया था वो हो, या 1955 का मोंटगमरी बस बाइकाट हो, इसके अलावा 1963 का ब्रिस्टल बस बाइकाट हो, इसी तरह 1970s का जनूबी अफ्रीका के अंदर जो बाइकाट था वो हो, या बरे सगीर पाको हिंद की तारीख के अंदर जब एक तहरीक पूरी चली सिविल नाफरमानी वगैरह की, और इस तरह और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का बाइकाट हो, और उसके नतीजे में क्या हुआ और वो बात कहाँ से चलती चलती कहाँ पे पहुंची, और आज इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और सारी आप तफसील में जा सकते हैं, हिस्ट्री किसी से छुपी नहीं हुई है, आप पढ़ सकते हैं। बाइकाट्स एक मौसर तरीका रहे हैं कौमों के लिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का और अपने आप को अपनी लोकल प्रोडक्शन को, उस चीज को बढ़ाने का। बिल्कुल वही जो ट्रंप कह रहा है, वही जो नेतन्याहू कह रहा है, वही जो सारे लोग कह रहे हैं, उसी चीज को इंजीनियर साहब ने उर्दू में तर्जमा पेश कर दिया कि इनको रख लें। ये सुनिएगा जनाब, जरा एक और मौके के ऊपर इंजीनियर साहब लाभकुशाई फरमाते हुए क्या खूबसूरत जुमले इनायत फरमाते हैं प्लेनेट अर्थ के ऊपर। खुदा ना खास्ता अगर आयरन डोम सिस्टम इसराइल में ना होता तो जो ड्रोन ईरान ने फेंके थे तो उन ड्रोन्स ने अपनी मर्जी से गिरना था। इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने सिर्फ काफरों की हिफाजत नहीं की है, मुसलमानों की भी हिफाजत की है। आपको नई जिंदगी मुबारक हो। हजरत आयरन डोम सिस्टम हाफिज़ाहुल्लाह ताला की बरकत से आपको नई जिंदगी मुबारक हो। और हमें क्या बताया हुआ है? आयरन डोम, अल्लाह के बाद आयरन डोम। ये मुसलमान स्कॉलर्स बकवास कर रहे हैं। अभी मैंने कल क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं, मैंने कहा किधर से पट्टी पढ़ा दी किसने तुम्हें? स्कॉलरशिप बोल रही है इस वक्त। बनु कुरैजा को जब सहाबी ने ऐसे किया था कि कितने दिन तक सतून में बांधा था, आयत स्पेशल आई थी सहाबी के लिए कि अब अल्लाह ने इसको माफ किया है। सिर्फ ऐसे किया था बनु कुरैजा के लिए, और ये वही बनु कुरैजा है बेटा, वही बनु कुरैजा जिसके लिए आपने आयरन डोम के मरसिये पढ़े मिन हुम। ये हदीस भी खोल के देख लें, कहां से निकाली ये भी देख लें, आपको हदीसों का बहुत पता है। हुम मिन हुम, इतनी बेसिक्स नहीं आपको पता, और लड़कों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि आयरन डोम ने इसराइल के बच्चे बचा लिए, मुसलमान इसराइल के अंदर भी रहते वही बच गए। शाबाश। ध्रुव राठी हाफिजाहुल्लाह, महरम मुईज खुसरा हाफिजाहुल्लाह के बाद बढ़ते हुए आयरन डोम भी हाफिजाहुल्लाह करार दे दिया था इंजीनियर साहब ने। हमेशा की तरह प्लेनेट अर्थ पे चूंकि यूनिक अपनी एक पहचान है, इस्लाम का आखिरी सहारा है, वही एक मर्द मुजाहिद बचे हैं जो इस डूबती हुई नैया को बचाएंगे। बाकी तो किसी में अकल ही नहीं है, किसी को शऊर ही नहीं है। हमेशा मैं की रट इंजीनियर साहब को यहाँ तक ले आई। अब आगे एक और शगुफा सुनिएगा, ये जरा सुनो। यहां पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, बैतुल मक़दिस के हवाले से हम बड़े जज्बाती भी हो जाते हैं, और अक्सर आपने एक मिथ सुनी होगी कि हमारा किबला अव्वल है। वो बैतुल मक़दिस हमारा किबला अव्वल नहीं है। हमारा किबला अव्वल खाना काबा शरीफ ही है। जी बिल्कुल, कुरान में जो आयत नाज़िल हुई थी कि अब अपने रुख को इधर फेर लो, हम तुम्हारा बार बार ये चेहरा उठाना और ये देखना, इसको हमने देखा है तो हमने चाहा कि तुम इसी तरफ का वो आयत तो पता नहीं, वो शायद वो वैसे ही होगी बकौल इंजीनियर साहब के। कोई उस तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ता था, कोई किबला अव्वल नहीं है। वहां से मेराज पे भी नबी अलैहिस्सलाम वहां से नहीं गए थे, इधर ही मक्का से गए होंगे। ये बिल्कुल, ये देखें प्लेनेट अर्थ के ऊपर जनाब आपको यूनिक मालूमात इंजीनियर साहब फराम कर रहे हैं, और जो किसी भी किस्म की जज्बाती को वाबस्तगी हो मुसलमानों की मस्जिद अक्सा से या किसी चीज से भी, उसको हमेशा अपने 2.5 घंटे के लेक्चर के बीच में उस पीक पॉइंट पे जो इनको पता है कि यही वायरल होना है, और ये नफ्सियात को बड़ी अच्छे से समझते हैं कि चीजें जब वायरल होती हैं अवाम के अंदर, जब वो जाती हैं खवास से निकल कर, तो अवाम उन्हीं चीजों के पीछे दौड़ पड़ती है और उस फीलिंग्स को कैच कर लेती है जब वो किसी को अपना लीडर, रहबर, रहनुमा मान लेते हैं। जो शेख साहब ने कल भी कहा और लोग बड़ा इस पे एतराज कर रहे थे कि अपने बड़े भाई मिर्जा गुलाम अहमद की तरह, शेख साहब ने एक तमसीली तौर पे कहा था, इसको काफिर नहीं कहा, हम भी नहीं इसको कोई काफिर नहीं कह रहे हैं, ना हमारा ये शौक है, ना हम फतवे देते हैं यहाँ बैठ के किसी को कुफर ईमान के फैसले। हम ये बात कर रहे थे कि बिल्कुल बड़े भाई के नक्शे के ऊपर चलते हुए, जिस तरह मिर्जा कादियानी कहता था मैं ही अकेला, मैं उस शख्स को ले डूबी,
उसी तरह से उस डगर पे चल रहे हैं इंजीनियर साहब, और उनको देख लें आपके वो चीज कहां पे ले आई है। कुरान मजीद की सूरह मायदा की आयत नंबर 51 है, 51, ए ईमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए ईमान वालो, यहूदो नसारा को दोस्त ना बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और तुम में से जो कोई उनसे दोस्ती करेगा तो वो उन्हीं में से है, बेशक अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। ठीक है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 28, मुसलमानों को चाहिए कि कुफार को दोस्त ना बनाए मुसलमानों के अलावा, और जो ऐसा करेगा सो वो अल्लाह के साथ किसी शुमार में नहीं मगर ये कि तुम उनसे किसी किस्म का अंदेशा रखते हो। ये एक छूट उसके अंदर दी कि वो जो आप ट्रीटी कर लेते हैं, जो मामला तो रसूलुल्लाह ने भी किए, वो उसकी एक्सेप्शन है। अच्छा, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का एक वाकया है, वो हदीस में आपको मिल जाएगा कि हजरत अबू मूसा अशरी ने एक यहूदी को कातिब रख लिया था अपना वो लिखने के लिए। इस पे उन्होंने जो है उनको तनबीह की कि तुम्हें कोई मुसलमान नहीं मिला कि तुमने इसको रख लिया। हजरत अबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने फरमाया था कि मैं यहूदियों की दोस्ती से बेजार हूं और अल्लाह और उसके रसूल के सिवा मेरे दिल में किसी की मोहब्बत की गुंजाइश नहीं है। ये लोग जो थे, ये क्यों, इनको क्या नजर आया था इस कौम के अंदर ऐसा, इनकी साजिशें, और इन कबीलों के साथ गजवा खैबर हुआ, उसकी क्या वजह रही होगी जनाब आपकी नजर में, कि एक मुआहदा करके, ट्रीटी करके ये लोग जब मुकर जाते हैं, हमेशा से इनकी गंदी आदत ये रही है, अंबिया को ये शहीद करती चली आ रही है ये कौम, और अभी भी देखा कि सीज फायर करके खुद ही मुआहदा करते हैं, खुद ही तोड़ देते हैं। लेकिन इंजीनियर साहब इतने मासूम और इतने जनाब वो भोले हैं कि उनको लगता है कि जनाब ये कोई ऐसा मसला नहीं है, बस वो अगर जिद कर रहे हैं आप उनको दे दें, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। और अब ये बाइकआउट्स वाली मुहिम के खिलाफ जो इंजीनियर साहब चल रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं, ये कोई ना पाकिस्तानियों ने ना कोई ये नया शोशा निकाला है, ना ये कोई मुसलमानों का निकाला हुआ है, ये हमेशा से तारीख में रहा है। कौमें जब किसी दूसरी कौम के साथ हालत जंग में होती हैं या इकोनॉमिक वॉर के अंदर होती हैं, जिस तरह से अभी टैरिफ वॉर्स चल रही हैं, इधर से ट्रंप लगा रहा है, वहां से रिबटल के अंदर चाइना लगा रहा है, फिर ये कहता है कि जी हम उनके रिबटल में रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा रहे हैं। ये सारा कुछ होता चला आ रहा है और दुनिया की कौमें ये एक अरसे से करती हैं और कराती चली आ रही हैं। जनाब वेलकम, शेख साहब आपका क्या टेक है इस चीज के ऊपर? क्या लगता है आपको कि बाइकआउट कोई किसी किस्म का आधा अधूरा पौना चौथा हिस्सा कोई सोल्यूशन होता है इस तरह के मामलात में कौमों के लिए, या बिल्कुल ये एक फजूल चीज? वो बड़े मिर्जा साहब के छोटे भाई जो हैं, छोटे मिर्जा साहब, मौसूफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, वो मतलब अब आप अंदाजा करें, बड़ी अकल की बातें भी करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आई एम सॉरी, बड़ी मादरत के साथ मोहतरम छोटे मिर्जा साहब, कि आप बिल्कुल भूल जाते हैं जज्बात में, और दूसरी तरफ ज़ातियात का मसला बनाते हुए आप आ जाते हैं कि आपने कैसे राजा साहब की इस बात को कि उनके पास नीदरलैंड की है तो वो जाते क्यों नहीं। देखिए, इधर एक मोटिवेशनल स्पीकर था, उसने मौलवियों का फ्रंट मैन, उसने मासूम सी शक्ल बना के कहा कि मेरा तो दिल करता है मैं आज जाके फलस्तीन शहीद हो जाऊं, लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट पे कोई सही जा नहीं सकता। कुछ दिनों बाद अल्लाह ताला ने उसे नंगा कर दिया, उसका नीदरलैंड का पासपोर्ट निकल आया अपना, उसके पास नेशनलिटी है नीदरलैंड की, यानी कि हॉलैंड, पुराना नाम नीदरलैंड। मतलब कुछ तो कम ऑन, आप जैसे बंदे से जिस तरह की आप गुफ्तगू करते हैं, जो कुछ आप बात कहते हैं, यकीन कीजिए आपने सारी बात का बेड़ा गर्क कर दिया इस चीज के ऊपर कि कैसे राजा साहब को ये कह के कि भाई आपके पास जो है वो नीदरलैंड का पासपोर्ट है तो आप जाते क्यों नहीं। मैं यहाँ पे भेज देता हूँ तस्वीरें, अगर ये हमारे दोस्त मौसूफ फारूक साहब और मिर्ज़ा साहब जो हमारे मिर्ज़ा साहब हैं, इनको अगर ये चीज़ अलाउ कर दें तो आप मेरी तस्वीर को देखेंगे कि मैं इसराइल में हूँ, दीवार गिरिया के सामने, मस्जिद अक्सा के सामने, वहाँ पे मैं हूँ। मैं क्या करूँ? क्या किसी दुनिया का कोई मुल्क मुझे इजाज़त देता है कि मैं एक गैर मुल्की हो के उनके अंदर जाके हंगामा आराई करूं? चलिए आप कहेंगे मैंने हंगामा आराई का नहीं कहा, मैं उनको कहूं जी मैं प्रोटेस्ट करने आया हूं, मैं आपकी तवज्जो दिलाने आया हूं। आप मुझे सिर्फ एक काम करके दिखा दें मोहतरम, और आपके अच्छे भले जानने वाले और आपकी पहुंच है वहां तक, ये सारा कुछ है। आप ऐसे करें, फलस्तीन का झंडा हाथ में पकड़े, मोहतरम इंजीनियर साहब फलस्तीन का झंडा हाथ में पकड़ें और
जा के हुकूमत पाकिस्तान की किसी भी वजारत के सामने, अदालत के सामने, अदालत उज़्मा के सामने जाके ये कहें, चाहे कार्ड पे डिस्प्ले कर लें, ये कहें कि देखें जी फ़लस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है, हमें चाहिए कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं। अगर आप ये कहें ना, जी मैं बैठ के तो कह रहा हूँ, ये देखें मैं अपनी कुर्सी पे अपने अंदर कमरे में मुक़य्यद हो के तो मैं ये बातें कर रहा हूँ, यकीन करें ये एक मरीज भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है, एक बुज़दिल भी कर सकता है। लेकिन जो आपने ये 30 लाख आपके फॉलोअर्स हैं, उनकी जो ज़हन साजी आपने की है, कभी आपने उनसे पूछा है कि मैं आपसे जो बातें करता हूं इसका आप क्या मतलब लेते हैं? आप जो बातें करते हैं, कभी अगर आपने ये जो लफ्ज़ कल्ट है ना, जो मैं अहमदियों कादियानियों के बारे में बात करता हूं कि ये इनका इस्लाम से इस हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब वो क्लेम करते हैं कि जी हमारा है, बिल्कुल वो अपने तौर पे कर सकते हैं, मैं उनको उनका मुंह नहीं पकड़ सकता, उनको रोक नहीं सकता, उनकी जुबान को मैं नहीं पकड़ सकता, लेकिन वो जो है वो एक कल्ट है, और कल्ट में ये होता है कि जो उसका सरबराह है, आप उसकी मर्जी के खिलाफ, आप उसकी बात के बरक्स कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो उसे नापसंद हो। हत्ता कि आप अपने बच्चों के नाम उससे रखवाते हैं। आप बीमार होते हैं तो आपकी सबसे पहली प्रेफरेंस ये होती है कि मैं हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाने से पहले मैं ये जो हमारे सरबराह है जिन्हें हम हजूर कहते हैं, मैं इनको खत लिख दूं, बस मैं खत लिख दूंगा तो फिर हॉस्पिटल और डॉक्टर भी मेरा काम कर देगा और अल्लाह मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा। वो सफर नहीं करते, वो उसको बताते हैं कि हमने करना है, हजूर हमें बताए, हमारे लिए दुआ करें, ये बबरकत साबित हो। ये कल्ट होता है। और किसके नाम पे होता है? जी देखें हम सब कुछ अल्लाह के लिए कर रहे हैं, देखें हम सारा कुछ नेक नियति के साथ ये चीजें कर रहे हैं। लिबादे जो ओढ़ रखे हैं मादरत के साथ, आपने भी और बाकी लोगों ने भी, आप असल चीज को शनाख्त करें, ये डायग्नोस करें सबसे पहले कि ये फिलिस्तीन के बच्चे, औरतें, बूढ़े, मर्द जन जो हैं, ये आप मुसलमान मुमालिक का मसला है भी या नहीं? अगर हैं तो ये कहने की बजाय कि कैसर राजा क्यों नहीं जाता, ये कहने की बजाय कि हम इनको ऐसे अकोमोडेट कर लें मुसलमान मुमालिक, आप अपने घर में जहां से आपको कोई फासला भी तय नहीं करना पड़ेगा, आप अपने हुक्मरानों को कहें कि जागो, बताओ कि जब ये बात कही जाती है और हमें कुरान की आयात सुनाई जाती हैं किसी बात के ऊपर, तो इस मसले पर तुम्हारी जुबान क्यों बंद है? अब कुछ मैं आपके सामने क्विकली फैक्ट्स रख देता हूं जो इंजीनियर साहब और इस तरह के लोग कहते हैं कि जी इस बाइकआउट का कोई असर नहीं होता है, ये सब बकवास बातें हैं, अपने लोग ही गरीब हो जाएंगे, ये वो हो जाएंगे। जनाबे वाला, ये 2024 के थर्ड क्वार्टर के अंदर कोका कोला की पाकिस्तान के अंदर फरोख्त में 22.9% कमी हुई इस बाइकआउट के बाद। तुर्की में इसी मुद्दत के अंदर, इसी क्वार्टर के अंदर 12.2% कमी देखी गई कोका कोला की फरोख्त के अंदर। पेप्सी पाकिस्तान के मार्केट शेयर 2022 में 10.8% थे, जो कि बाद में कम होकर 10.4% रह गए। मकामी ब्रांड्स जैसे कि पाकोला, कोला नेक्स्ट वगैरह, इनको इस वजह से, सिर्फ इसी वजह से, पहले कोई इतनी खास मकबूलियत नहीं थी, जब ये बाइकआउट हुआ और इन्होंने फिर अपनी प्रमोशन की उस चीज के अंदर, तो इनको भी उस चीज से फायदा हुआ। आपकी मुकामी मईशत भी उस चीज से बड़ी है। ये जो आप कह रहे हैं कि जी इससे बिल्कुल नुकसान ही हो रहा है, तो जो पाकोला या कोला नेक्स्ट के अंदर पाकिस्तानी मुलाजमीन ही काम कर रहे हैं। इंजीनियर साहब कहते हैं जी कोक के मुलाजिम कहाँ जाएं, तो कोला नेक्स्ट में आ जाएं भाई। अपने मुल्क की कंपनी आपके पास है और इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि उसकी सेल्स के अंदर शुरुआत के अंदर 2.5% वो मार्केट में शेयर रखते थे, अब वो 12% तक वो पहुंच चुके हैं और हर दुकान के ऊपर आपको तकरीबन कोला नेक्स्ट का स्टॉक जो है वो आपको मिलेगा। फिर मैकडोनल्ड और KFC के ऊपर आ जाएं। मिडिल ईस्ट में KFC और पिज्जा हट 2024 के पहले 9 माह में मुनाफा में 48.8
2% की बड़ी कमी। दी अरब न्यूज से मैं आपको ये दे रहा हूँ। पाकिस्तान में अच्छा कुछ नाखुशगवार इसमें मामलात भी हुए, KFC पे हमला, तोड़ फोड़, उसकी हम उन चीज़ों की हमायत नहीं हम करते हैं, ताहम हमें हकायक को भी सामने रखना चाहिए कि ये गम गुस्सा अवाम में आ कहाँ से रहा है, हालांकि वो जस्टिफाई उसको मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मिस्र में V7 कोका कोला और पेप्सी के बाइकाट के बाद मुकामी ब्रांड V7 की बरामदात में 3 गुना इजाफा हुआ है। जनाबे वाला ये सारे अदाद शुमार जाहिर करते हैं कि ये पुरअमन तरीके से अगर आप सिर्फ एक चीज को खरीदना छोड़ देते हैं और उसके मुतबादिल अपने कंट्री की अपनी लोकल किसी चीज को खरीदते हैं तो ये सारे हकायक और ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने हैं कि उसका असर होता है। इसके साथ मैं उस बात को फिर एंडोर्स करता हूं कि मैं कहता हूं कि ये सिर्फ अवाम है और लोग हैं जो अपने तई अपने उसके ऊपर कर रहे हैं। अगर स्टेट लेवल के ऊपर मुसलमान हुक्मरान इस चीज को इम्प्लीमेंट करें तो अब आप देखेंगे कि इसका असर बहुत ही ज्यादा होगा। कल ही एक वीडियो मेरे सामने आई कि एक जगह पे एक वहां पे पहले वो लड़ाई का इलाका था, बाद में थोड़ा वहां पे जब सुकून हुआ तो किसी ने वीडियो बना के वहां से भेजी, इतने मोटे मोटे वो खाली शेल्स पड़े थे जहां से गोलियां उनका स्नाइपर बरसाता था बच्चों के ऊपर, और वहां पे कोका कोला के टीन्स पड़े हुए थे कि वो उनको पी रहे हैं। सबको ये पता है कि KFC ने फ्री मील्स दिए वहां पे, कोका कोला पूरे धड़ल्ले से वहां पे उनको जनाब ड्रिंक्स प्रोवाइड कर रहा है और सपोर्ट दे रहा है, और हमारे पाकिस्तान के प्लेनेट अर्थ के मुजाहिद ये फरमा रहे हैं यहाँ बैठ के जनाब